मैं वार्ड नंबर 190 का निगम पार्षद, यहाँ की जनता ने मुझे चुना है। प्रतिदिन मैं एक ब्लॉक का राउंड लेता हूँ और उसमें जो जो कमियाँ होती उसका स्वरूप बदलता रहता हूँ। तो आज ये फटीक है एक रूट का, एक ब्लॉक का, और उस हिसाब से हमारे यहाँ पे जो मलेरिया डिपार्टमेंट है और सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, दो डिपार्टमेंट को लेके ही हम आज कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलर इन्हीं से हमारा ज़्यादातर वास्ता पड़ता है। अब बाकी जब हमारा बड़ा राउंड होता है उसमें हम सब कुछ रखते हैं। तो इसमें क्या है कि अभी डेंगू मलेरिया का सीज़न चल रहा है, तो एक तो हम लोगों को जागरूक करने आए हैं, दूसरा हम आपके माध्यम से और यहाँ राउंड के माध्यम से हमारे साथ में यहाँ के वरिष्ठ लोग भी हमारे मौजूद हैं। हमारे यहाँ के वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारे गार्जियन हैं, आदरणीय सूरजमल जी हैं और हमारे चाचा जी हैं, चौहान साहब हैं, मोहन जी हैं, पुरीराम जी हैं और तमाम हमारे साथीगण हैं। उन सब के माध्यम से हम लोग जागरूक करने के लिए आए हैं। एक तो जो सरकारी नाली है उसको बिल्कुल खाली छोड़ दें, इसलिए खाली छोड़े ताकि जो हमारे स्वच्छता कर्मचारी है उनको नाली निकालने में, सफाई करने में तकलीफ ना हो, क्योंकि जब नालियाँ ढकी होंगी तो सफाई प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा, फिर जनता को ही तकलीफ होती है। जब हम जाते हैं जनता के पास तो कहते हैं जी हमारे यहाँ से नहीं है, उनके यहाँ से, वो कहते हैं उनके यहाँ से है, जबकि समस्या सब जगह है। दूसरी, हम ये भी निवेदन करने आए हैं कि जैसे कूलर जो लोग चलाते हैं तो कूलर का पानी पर डे चेंज करें, बदलें। कूलर में हमारे मलेरिया डिपार्टमेंट द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार उनकी दवाई डालें। गमले में पानी ना छोड़े, पॉट में किसी खुले पानी को ना छोड़े, क्योंकि डेंगू जो होता है वो बिल्कुल साफ पानी में ही उसकी उत्पत्ति होती है। लोग सोचते हैं कि गंदगी से डेंगू फैलता है, गंदगी से बीमारियां हो सकती हैं, मच्छर पनप सकता है, लेकिन डेंगू हमेशा साफ पानी में ही डेंगू का मच्छर उत्पत्ति होता है। लोग नहा के अपने बाथरूम में उसको साफ़ नहीं करते हैं, पानी को साफ़ नहीं करते हैं, उसके कारण 15 मिनट में डेंगू का मच्छर पैदा होता है। सर, जैसे मानसून काल आने वाला है और इसमें देखा गया कि नालियाँ जाम रहती हैं, सीवर जाम रहती है, इस पर क्या पहल है आपकी? यही ड्राइव लगातार हम चला रहे हैं। हमारे जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हम लगातार काम कर रहे हैं, उसकी निरीक्षण के लिए ही मैं पर ब्लॉक में, हर ब्लॉक में पर डे कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पे होता हूँ। आज चिल्ला गांव में हूँ, कल ए ब्लॉक में अशोकनगर में था, फिर उसके बाद कल ए ब्लॉक में ही दूसरे गली में था, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। आज चिल्ला गांव में हूँ और ये देख रहा हूँ कि ड्रेनेज हमारी साफ़ हुई कि नहीं हुई। हमारे वार्ड में एक बिल्कुल मैं आपको वादा कर सकता हूँ कि बरसात जितनी भी हो जाए लेकिन जल भराव की स्थिति कहीं नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैं, बेशक मेरा अनऑथराइज कॉलोनी में हमारा वार्ड है, लेकिन जल भराव की स्थिति हमारे वार्ड में नहीं है। अभी 2 मानसून ने 2 बार दस्तक दिए हैं। मैं स्वयं वार्ड में बारिश में घूमा हूँ, लेकिन ईश्वर की कृपा रही है और हमारे कर्मचारियों का धन्यवाद है कि ये लोग इतने तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं कि अभी तक जल भराव की स्थिति नहीं है। लेकिन मैं फिर भी, सफाई व्यवस्था एक ऐसी चीज़ है जिससे संतुष्ट होना नामुमकिन है, क्योंकि वो क्या होता है, 1 घंटे में सफाई होगी, फिर 1 घंटे बाद सफाई उतनी की उतनी हो जानी है। तो मैं जनता से अपील कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि स्वच्छ अशोकनगर वार्ड, स्वच्छ चिल्ला वार्ड को स्वस्थ बनाने में हमारी उनकी भागीदारी हो और वो हमारी मदद करे। कूड़ा सड़क पे ना डाले, किसी तरीके से पानी जल भराव सड़कों पे ना करे और साफ सफाई रखने में हमारी मदद करे। इसीलिए हम लोग आज इस निरीक्षण को कर रहे हैं। जैसे कूड़ा ले जाने वाली बहुत छोटी छोटी गली होती है, वहाँ पे छोटी गाड़ियाँ मतलब बड़ी गाड़ियाँ नहीं पहुँचती, और अब कुछ सुना जा रहा है, लगाया जा MCD लगाया भी, छोटी गाड़ियाँ मिला, उस पर क्या करेंगे? सर, ऐसा है, मेरे जीतने के बाद इस वार्ड में पहले एक टिपर हमने दे रखा था, टिपर इंचार्ज भी मेरे साथ खड़े हैं। अब हमने, कई लोग की शिकायत थी कि छोटी गलियों में हमारे पास गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, तो रेडी से हम लोग निकालते थे। अब हमने रिक्शा दे दिया है, यहाँ रिक्शा दे दिया है और रिक्शा भी हमारा ऑलरेडी घूम रहा है, तो व्यवस्था की कोई कमी नहीं है। सड़क, नाली, खड़ंजे सब दुरुस्त हैं चिल्ला गाँव में। अभी मैंने 3 सड़कें और मैंने बनाई है, अभी 1 सड़क डल गई है मेरे फंड से। 2 सड़कें, एक झोड़ वाली गली आज तक कभी नहीं बनी थी, वो भी 2-4 दिन में बनने वाली। एक उधर नाले पे बन रही है, एक अभी हमने लेटेस्ट इधर हमारे पीछे उपकार के सामने गली हमने बनवाई है।
तो इस तरह के तमाम हमारे जो फंड्स हैं, जो हमारे पैसा है, वो चिल्ला गांव में भी लग रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चिल्ला गांव को सुविधा मिलने वाली है, तो वो मिलती रहेगी निरंतर। सर चिल्ला गांव की कितनी समस्याएं हल की? अभी पार्षद जी ने बताया कि काफ़ी समस्याएं हल हो चुकी हैं, लेकिन कितनी आप कितने सेटिस्फाइड हैं? संजीव जी का काम काफ़ी हद तक ठीक है, मतलब जो है 100% तो नहीं कह सकते, और वो उन्होंने बताया भी है कि हम जो है लगातार प्रयास है, लेकिन जितना कूड़ा निकालते हैं उतना फिर जो है नालियों में आ जाता है। अच्छा, बाकी जो है जो छोटी मोटी शिकायत है वो मैंने संजीव भाई को बता दी है, तो उन पर जो है, और संजीव भाई से मैंने अनुरोध किया है कि सीवर की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो विधायक जी से बात करके, भाई अब तो जो है आपका यही सरकार है, तो विधायक जी से बात करके ये सीवर की समस्या, क्योंकि आप अंदर देखेंगे, जब जाएंगे आप तो अंदर देखेंगे, अंदर सीवर उबल रहे हैं, अभी कई जगह उबल रही हैं, तो इसको जो है इस पर थोड़ा सा फोकस करना है। मानसून आने वाला है और एमसीडी द्वारा सफाई अभियान चला जा रहा है, तो चिल्ला गांव के लोग कितने सेटिस्फाइड है इसको लेकर? चिल्ला गांव के संजीव भाई की कार्य प्रणाली से लेकर पिछली बार भी जब निक्की सिंह थी, बेहतरीन काम था, और संजीव भाई का काम लाजवाब रहता है। और बरसात आने से पहले ही पूरे गांव की नालियाँ, रोड़े, जितना भी कूड़ा करकट, ऊपर से मतलब साथ फ़ोन करके कहते हैं कि संजीव भाई कूलरों में पानी तो नहीं है, डेंगू के मच्छर तो नहीं होंगे, कोई समस्या तो नहीं है, पेड़ गिर गया उसके बारे में। ऐसा पार्षद हमारे गांव को मिलने के लिए हमारे लिए बड़े अभिमान की बात है। दिल्ली में कुछ गाँवों में ऐसी समस्या आ रही है जिसमें कि सीवर और नालियाँ जाम रहती है, और भी आसपास के क्षेत्रों में देखा गया, तो यहाँ की कुछ ऐसी समस्याएं मूलभूत जिससे कि पानी को लेकर या पानी के रिसाव को लेकर कुछ समस्याएं? ऐसी कोई समस्या नहीं, आप देख सकते हो, आप नाली के ऊपर खड़े हुए, बिल्कुल हमारे गांव में बिल्कुल नाली की कोई समस्या नहीं, पानी का हमेशा ठीक टाइम पे नालियों की सफाई होती है। और संजीव भाई लगातार हर तीसरे चौथे दिन लोगों से संपर्क में रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कुछ समस्या तो मुझे बताओ, कहीं नाली रुकी हुई है, तो ये कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कहेंगे जो चिल्ला गांव की समस्याओं को लेकर एमसीडी वगैरह से जो ये अभियान चलाया जा रहा है, इसके बारे में? देखिए, ये अभियान जो चिल्ला गांव में चला रखा है, ये हमारे माननीय पार्षद हैं संजीव सिंह जी, इनके द्वारा चलाया गया है, और इसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य यह है कि गांव में एमसीडी विभाग द्वारा जो नियमित कार्य हैं वो प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसकी निरीक्षण करने के लिए आज हमारे बीच में पार्षद जी आए हैं। लेकिन हम इस बात का आश्वासन देते हैं गांव के बासिंदे होने के नाते कि आपने अभी जैसे पहले भी बताया कि मानसून तो एक फैक्टर है, आप मानसून की बात कर रहे हो, यहाँ 12 महीने और 7 दिन कोई समस्या किसी भी तरीके की नहीं रहती है, और कोई मेंटेनेंस या किसी भी प्रकार का काम होता है तो गांव के लोग पार्षद जी के ऑफिस में जाते हैं, और कई बार तो कॉल से ही निवारण हो जाता है, तो हमें कोई समस्या नहीं है। ये तो एक निरीक्षण है, ये देखा जा रहा है, क्योंकि इन एमसीडी की भी अकाउंटेबिलिटी चेक होती है कि जब जनप्रतिनिधि आकर के ग्राउंड पे चेक करता है। पार्षद जी ने एक मिनी कस्टमर केयर बनाया हुआ है, और कहा जाता है कि वहाँ अगर कोई प्रॉब्लम देते तो विदिन 1-1.5 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व। क्या ऐसा सच है या? जी बिल्कुल, हमने कई बार ऐसी कंप्लेंट करी है, जैसे अभी पीछे मंदिर में पेड़ टूट गया था। रेगुलर लगता है? रेगुलर कोई कितनी देर में प्रॉब्लम समस्या सॉल्व? देखिए, प्रॉब्लम पहली बात तो ये देखी जाती है प्रॉब्लम है कैसी। अगर प्रॉब्लम ऐसी है कि अभी 1 घंटे 2 घंटे में हो जाएगी, कहीं कोई छोटा मोटा मेंटेनेंस है तो एकदम टीम आ जाती है, अदरवाइज़ फिर उस हिसाब से प्लानिंग करनी होती है। लेकिन इस बात का वो रहता है कि फास्ट काम होता है एकदम, और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, मंदिर में पेड़ टूटा, अभी आंधी आई थी, सब उनको पता ही है, छज्जा भी टूट गया पूरा मंदिर का, और बहुत मोटा पेड़ था। उसके लिए हमने अर्जेंट पार्षद जी को कॉल करा, और उन्होंने एकदम अपनी टीम भेजी, और शाम तक वो पेड़ एकदम उन्होंने सब सेट करके पूरा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा एमसीडी द्वारा करा दिया। तो हम एकदम अच्छा काम है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। जाल की मेरी 2 समस्या थी, 2 जाल टूटे हुए थे, कुछ लोगों के उसमें पैर भी चले गए थे। मैंने पार्षद साहब को फ़ोन किया, इन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई करवाई, दोनों जाल मेरे नए बदलवा दिए, कोई समस्या ही नहीं उसमें। ज़्यादा मुझे लगा 4-5 दिन के अंदर ही इन्होंने मेरी समस्या सॉर्ट आउट करा दी। मानसून आने वाला है और नाली की समस्या है, और चिल्ला गाँव में पहले समस्या रही है नाली की, अब कैसी समस्या? अब समस्या जो पहले से बहुत ज़्यादा हल हो गई है, तो थोड़ी बहुत समस्या तो चलती रहती है, तो देखो इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है। बाकी जो भी कुछ है
हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है, निगम पार्षद साहब ने जो हमारी झोली में रमेश प्रधान जी को डाला है, कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सुबह काम होता है, उसके बाद में राउंड लेते हैं वो स्कूटी से अपना। सबसे बेनिफिट हमें ये है, पार्षद साहब को हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सबसे पहले रमेश प्रधान जी कर देते उस सॉर्ट आउट कंप्लेंट को। यानी कि आप स्टाफ को लेकर बहुत ज़्यादा